नमस्ते, मैं सिमरन कौर आपके साथ डीपीएल न्यूज से बढ़ते हैं ताज़ा खबरों की ओर। पर कल गुरुद्वारा अरेरा कॉलोनी में क्या क्या प्रोग्राम? अरेरा कॉलोनी गुरुद्वारे में कल 27 नवंबर को श्री गुरु नानक साहिब जी का प्रकाश पर्व मनाया जाएगा। उसका प्रोग्राम कल से शुरू हो चुका हुआ है और इस दीवान के लिए स्पेशली अमृतसर दरबार साहिब से रागी जत्था आए हैं और इसके अलावा भाई सरबजीत सिंह जी कथावाचक आए जो कि संगत को गुरमत विचारों के साथ जोड़ने के लिए बहुत अच्छी कथा कर रहे हैं। साथ ही में मानवता की भलाई के लिए हर साल की तरह इस साल भी एक बहुत बड़ा ब्लड डोनेशन कैंप भी लगाया जाएगा कल। और साथ में ब्लड डोनेशन कैंप के अलावा आर्या कॉलोनी गुरुद्वारे की कमेटी की तरफ से एक और बहुत अच्छा जो कोशिश की जा रही है कि समाज को प्रेरित करना है कि ऑर्गन डोनेशन के लिए जो है वो फॉर्म्स भरें ताकि जब किसी को ज़रूरत हो हम मदद कर सकें, और ख़ास करके ऐसे फॉर्म भरें जिससे डेथ होने के बाद हमारी बॉडी मेडिकल कॉलेजेस के अंदर काम आए। तो उसके लिए भी हम संगत को प्रेरणा दे रहे हैं ताकि ये चीज़ आम इंसान के लिए, जब डॉक्टर्स को जो बॉडीज़ की कमी पड़ती है हॉस्पिटल के अंदर, वो डॉक्टर्स की ज़रूरत पूरी हो, स्टूडेंट्स की ज़रूरत पूरी हो। और मेडिकल कैंप भी लगाया जाएगा? मेडिकल कैंप भी हर साल लगाया जाता है जिसमें टेस्ट भी होते हैं, डॉक्टर्स भी बैठते हैं, आई डॉक्टर्स भी बैठते हैं, स्किन डॉक्टर्स भी बैठते हैं, डेंटिस्ट भी बैठते हैं अलग अलग। और यहाँ पर परमानेंट ऑलरेडी डॉक्टर्स बैठते हैं और आर्या कॉलोनी गुरुद्वारे में भी ऑलरेडी परमानेंट एक बहुत अच्छा काम किया जाता है। यहाँ 24 आवर्स सर्विस है फ्रीजर्स की डेड बॉडीज़ के लिए। जब चाहे रात को 2 बजे हो, पीक सर्दी हो, हमारे यहाँ से ड्राइवर आके घरों में जाके फ्रीज़र लगाते हैं और जब उसके बाद 1-2 दिन बाद फ्रीज़र वापस लेके आते हैं। 2 शव वाहन भी हैं अंतिम संस्कार के लिए, और जो ज़रूरतमंद होते हैं उनसे हम कोई चार्जेस नहीं लेते। बाकी समाज चार्जेस देता है, ज़रूरतमंदों से कोई चार्जेस नहीं लेते। और अरेरा कॉलोनी गुरुद्वारे ने पिछले 5 साल में इतने ये साल से लगातार, मतलब 5 साल से लगातार करते आ रहे हैं। बहुत शानदार काम ये किए जो एमपी का कोई गुरुद्वारा नहीं कर पाया, जो करने चाहिए थे कि यहाँ के स्टाफ की मेडिकल इंश्योरेंस करवाइए ताकि वो अपने परिवार का इलाज अच्छे हॉस्पिटल में करवा सकें। कितने लाख का इंश्योरेंस? 3 लाख का इंश्योरेंस है एक परिवार का। कितने लोग हैं कर्मचारी अपने? हमारे यहाँ 3 जो लोअर स्टाफ हैं उनकी मेडिकल इंश्योरेंस करवाई है, तो एक परिवार का 20,000 का खर्चा पड़ता है साल का। तो बट उनसे वो अपना इलाज 3 लाख तक का फ्री में करवा सकते हैं। इसके अलावा हम समाज के ज़रूरतमंद बच्चों के एजुकेशन पे भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जो कि बहुत कम गुरुद्वारे करते हैं, जबकि आज सभी समाज जाग रहे हैं कि ज़रूरतमंद बच्चों की मदद करनी चाहिए। और यही संदेश श्री गुरु नानक साहिब जी के थे। जो श्री गुरु नानक साहिब जी ने लंगर शुरू किया उसके 2 मकसद थे। एक था ज़रूरतमंद की मदद करना, चाहे वो रोटी से हो चाहे इलाज से हो, और दूसरा एक बहुत बड़ा कदम था लंगर शुरू करने का कारण कि समाज जो बटा हुआ था जात प्रथा में, वो ख़त्म करके बराबरी का संदेश देना। श्री गुरु नानक साहिब जी ने बानी उच्चारण की, उन्होंने कहा जैसी में आवे खसम की बाणी, तैसड़ा करी ज्ञान वे लालो, पाप की जंजले काबलों ताया, जोरी मंगे दान वे लालो। इसमें श्री गुरु नानक साहिब जी ने कहा कि बाबर पाप की बारात, मतलब उसके जो फौजी थे वो पाप की बारात लेके आए थे, खून की नदियां बहा दी थी, और उसका हिंदुस्तान पे विजय प्राप्त करने का जो सबसे बड़ा कारण था कि हम जात प्रथा में बटे हुए थे और हमारा समाज इतना बिखर चुका था कि हम बाबर का मुकाबला नहीं कर पाए। सन 1000 से सन 1015 तक पूरा हिंदुस्तान मुगलों और पठानों का गुलाम था। जिस चीज़ को जो सिख धर्म की शुरुआत श्री गुरु नानक साहिब जी ने की, 18वीं सदी तक पूरी सिख कौम ने लाखों कुर्बानियां दे के जंगे लड़के हिंदुस्तान को हमेशा से मुगलों और पठानों से आज़ाद करवाया। और महाराजा रंजीत सिंह ने अफ़गानिस्तान का जो एंट्री पॉइंट था हिंदुस्तान के लिए, जिसको दर्रा खैबर कहते हैं, वहाँ पे किले बना के वहाँ तक का एरिया जीत के हमेशा के लिए अफ़गानिस्तान के जो हमले हिंदुस्तान पे होते थे वो हमेशा के लिए बंद किए। ये महाराजा रंजीत सिंह के राज की सबसे बड़ी देन थी, और ये शुरुआत श्री गुरु नानक साहिब जी ने की, और 10वें पातशाह ने फाइनल खालसा पंथ बना के हिंदुस्तान को जो ये सारी देन दी। कहते हैं ना कि अगर न होते गुरु गोविंद सिंह सुन्नत होती सबकी, तो ये देन थी
खालसा पंथ की ये देन थी हमारे गुरु साहिब की कि हम हर फ्रंट पे खड़े हैं देश की, समाज की रक्षा के लिए। समाज के लिए हम हमेशा कुर्बानियां देते हैं। आज खालसा एड, कोरोना आया, हिंदुस्तान के हर कोने में सिख कौम ने गुरुद्वारा के थ्रू लंगर लगाए। खालसा एड पूरे संसार में बिना किसी का धर्म देखे पूरे संसार में ज़रूरतमंदों को जाके लंगर लगाता है। सो सिख समाज की बहुत बड़ी देन है। चाहे हमारी आबादी, हम माइक्रो माइनॉरिटी हैं, लेकिन हमारी ये देन पूरे सभी तरीके के समाज को एक शिक्षा देती है कि देश के लिए हमको किस प्रकार हमको सेवा करनी चाहिए। धन्यवाद। आप नाम बताइए अपना। इंद्रजीत कौर संधू। आप पहला गुरुद्वारा भोपाल में है जिसमें महिला संचालित कर रही है अध्यक्ष के रूप में। तो आपने एक साल के अंदर कौन कौन से प्रोग्राम गुरुपुरब मनाए? गुरुपुरब हमने तो गुरु अर्जन देव जी का भी मनाया, गुरु गोविंद सिंह जी का भी मनाया पिछले साल। गुरु नानक देव का फिर दोबारा आ रहा है, दोबारा मना रहे हैं। तो अपना जो प्रोग्राम होते हैं इनमें फंड्स वगैरह की कोई दिक्कत आती तो नहीं है? जो सरकार से कुछ मदद मिलती है? नहीं, हमने कभी ऐसे सोचा ही नहीं जाकर। और अपन जैसे गरीब बच्चों की जो कुछ लोग आते हैं कि गुरुद्वारे में हमारी सहायता कर दीजिए, तो ऐसे कुछ प्रकरण आपके सामने हैं जो उनके करते हैं, जो कोई स्टडी के लिए जो बच्चा जैसे आता है, कोई भी समाज को? हाँ, कोई समाज का आता है। वैसे पहले हमने सिक्स माया पर हम जो कोई बच्चा आता है अपनी प्रॉब्लम बताता है तो उसका भी करते हैं। जैसे कोई मेडिकल में जो किसी को तबीयत खराब है कुछ है, उसके लिए भी जाके वहाँ हॉस्पिटल में चेक कर देखते हैं इसको ज़रूरत है कि नहीं है। जो ज़रूरत हो या फिर गुरुद्वारे वालों उसकी सेवा के लिए जो भी डोनेशन दिया जाता है। जीत कौर, गुरुद्वारा रेगा कॉलोनी से। ये आप उपाध्यक्ष हैं और उपाध्यक्ष बनने के बाद एक महिला होने के उससे आपने गुरुद्वारे को संचालित कर रही हैं एक साल से। तो गुरुद्वारे में बैठकर और एक समाज को एक प्रेरणा कैसी समझते हैं? देखिए, लेडीज़ कमेटी जहाँ तक है बहुत सारी मुश्किलें भी आती हैं लेडीज़ को संचालन करने में। अब पिछले 1.5 साल से लेडीज़ इस पूरे गुरुद्वारे को मैनेज कर रही हैं और साथ में हमारे सिख वीरों का पूरा सहयोग है। हमें जहाँ पर भी ज़रूरत पड़ती है उनका पूरा सहयोग मिलता है। और जहाँ तक फंडिंग का सवाल है, हमें कोई फंड्स की कमी नहीं है। गुरु महाराज की कृपा से लंगर के लिए या जो भी हमने मेडिकल लंगर और एजुकेशन लंगर भी चालू किया हुआ है। ये भी हम इसको भी मानवता के लिए इस लंगर को भी बहुत इम्पोर्टेंट समझते हैं। पर डे लंगर होता है अपने? पर डे लंगर नहीं होता, हर संडे को लंगर होता है। पर एजुकेशन लंगर और मेडिकल लंगर, जिसको नीडी को, जिसको भी एजुकेशन के लिए या मेडिकल एड की ज़रूरत पड़ती है, हम उन्हें यहाँ से पूरी जानकारी लेकर और डायरेक्ट जहाँ जिस इंस्टीट्यूशन के लिए चाहिए वहाँ के लिए चेक इशू करते हैं। कैश में हम किसी को एड नहीं देते ताकि उसका मिसयूज़ ना हो। जो हमें प्रॉपर लगता है कि वाकई नीडी है उसे सपोर्ट किया जाता है। गुरु नानक जयंती पे क्या क्या प्रोग्राम रखे गए? गुरु नानक जयंती पे हमारा जो है गुरुद्वारे में कीर्तन, कथा और लंगर, तो ये तो कॉमन चीज़ें हैं जो हो रही हैं। कल महिलाएं भी कीर्तन करेंगी क्या? कल महिलाएं पुरुष सब कीर्तन करेंगे। ऐसा स्पेशल प्रोग्राम महिलाओं के द्वारा नहीं किया जा रहा क्योंकि हमारे पास जो बाहर से जत्थे आ रहे हैं, हम उनका इस कार्यक्रम में उनसे सुन के ज़्यादा लाभ लेना चाहते हैं और संगत को भी उनके साथ ज़्यादा गुरबाणी के साथ वो जोड़ रहे हैं, गुरमत विचारों के साथ जोड़ रहे हैं। हम उनके विचार ज़्यादा सुनना चाहते हैं। ठीक, धन्यवाद।